आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और आपको सिखाऊंगा प्रार्थना कैसे करना है। देखिए, परमेश्वर से बात करना ही प्रार्थना कहलाता है। आप इसे दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, परमेश्वर से बात करना। यीशु मसीह किस तरीके से हमको कहा है और हमको संदेश दिया है वचनों के द्वारा कि आप भी अगर प्रार्थना करते हैं तो इन वचनों के द्वारा, और जैसे मैं करता हूं वैसे आप भी कर सकते हैं। देखिए, आज मैं इसी वीडियो में प्रार्थना के बारे में बात करूंगा आपसे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम और समय ना लेते हुए। देखिए, पहला वचन होगा हमारा। इससे पहले हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला वचन होगा, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 5। देखिए, आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर एक है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई करने वाला है। अर्थात कौन है? प्रभु यीशु मसीह, वो जो मनुष्यों के रूप में हमारे साथ रहे इस संसार में। देखिए, हमको ये विश्वास होना चाहिए और होना नहीं चाहिए, 100% होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ मैं इकलौता परमेश्वर हूँ। आपको ये आपके दिल में, आपके जहन में, आपके दिमाग में ये आपका विश्वास होना चाहिए आपके अंदर कि परमेश्वर सिर्फ एक है और वो भी सच्चा है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए इससे क्या होगा कि आपका माइंड होगा इधर उधर भटकेगा नहीं। तो आप इसी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कौन? प्रभु यीशु मसीह से। अगला वचन हम देखेंगे किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने समय में प्रार्थना किया करते थे और हमको किन वचनों के द्वारा हमको प्रेरित किए हैं कि आप भी इन वचनों के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, लिखा है जो मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर पढ़ेंगे यहाँ पे 9 से लेकर के 13 तक। इसमें लिखा है, पहले हम पढ़ेंगे 9। लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखिए, परमेश्वर कहते हैं सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आपको पहले विश्वास करना होगा कि हमारा जो पिता है वो स्वर्ग में है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। अगला वचन पढ़ेंगे 10। लिखा है, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। इस वचन का कहने का मतलब है हम ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर तुम मेरे साथ हो और तुम सच्चे और पवित्र परमेश्वर हो। तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हम मनुष्यों के द्वारा इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो। हम अगला वचन पढ़ेंगे 11। लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी आज दिन भर की रोटी हमें आज दे पिता। आपको ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमें आज की रोटी हमें देंगे। और 12 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये भी आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त कहना है कि हे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हमने अपने अपराधियों को, अपराध करने वालों को क्षमा किया है या हमारे दिल दुखाने वाले को हमने क्षमा किया है, उसी तरीके से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। जो भी मुझसे गलती हो जाती है, भूल हो जाती है पिता। अगला वचन पढ़ेंगे, लिखा है 13 में पढ़ेंगे, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। देखिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना करते वक्त आप ये कह सकते हैं कि पिता हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। तो आप हमें सही डायरेक्शन, सही दिशा और सही रास्ता हमें दिखाएं पिता परमेश्वर, कि हम इन पापों से बच सकें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो जिसने पाप ना किया हो, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे पिता हमारे हर अपराधों को क्षमा कर पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। अगला वचन हम पढ़ेंगे याकूब के पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 17 पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है,
जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आपने देखा इस वचन को, परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो भी आता है, आत्मा हो, किसी प्रकार की समस्या हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, पैसा हो, धन हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर से अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपको इन वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं मरकुस की पुस्तक अध्याय 1 और वचन नंबर 14 में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार और प्रचार किया। देखिए, परमेश्वर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद परमेश्वर का राज्य यीशु ने किस तरीके से प्रचार किया। हमको परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है और हम सबको मिलकर के, मसीह भाई बहनों को मिलकर के परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे और हमें हर तकलीफ दुख से परमेश्वर आजाद करेंगे। प्रार्थना में आप ये शामिल कर सकते हैं और हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 19 पढ़ेंगे। लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमें ये विश्वास है, बिलीव है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा सच्चा और एक ही खुदा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो हमें बिलीव करना होगा, विश्वास करना होगा इन वचनों के द्वारा, क्योंकि हर एक घटी को, कमी को हमारा कौन पूरा करेगा? सिर्फ परमेश्वर। तो इसीलिए हमें विश्वास करना चाहिए। अगला वचन देखेंगे रोमियो पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 23 पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए, पाप की जो मजदूरी होती है वो तो मृत्यु है ही है, लेकिन हम अगर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, तो हमें एक अनंत जीवन मिल सकता है। भले हम पाप करते हैं, पाप किए हैं, हमसे हो रहा है, गलतियां हो रही हैं, लेकिन बच्चे पिता से अगर क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, तो पिता उन्हें माफ करता है। आप ये सब जानते हैं अच्छी भली भांति से। अगला वचन हम पढ़ेंगे मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 14 पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेंगे। कि आपको फर्स्ट नहीं, पूरे लाइफ में हमेशा करते रहना है। अगला वचन पढ़ेंगे 15। लिखा है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता जो है तुम्हारे भी अपराध क्षमा ना करेगा। अगर हम किसी का अपराध को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो हमारा अपराध कौन क्षमा करेगा? जब हम दीन नहीं बन सकते हैं तो परमेश्वर हम पे दया क्यों करेगा? तो इसीलिए आपको ये सब करने की आवश्यकता है।